question, ABCD purchased a cine multiplex for rupees 56 lakhs. The contribution of BCD together is 460% that of A alone. The contribution of ACD together is 366.66% that of B's contribution, and the contribution of C is 40% that of APT together. So in these three statements, there is comparison between one group and one person alone. So फर्स्ट स्टेटमेंट में बी सी डी एक साथ हैं, कंपैरिजन हो रहा है इस ग्रुप का ए के साथ। तो आप इस कंपैरिजन को ऐसे लिखो, बी सी डी टुगेदर मीन्स पी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 460% दैट ऑफ ए। सो यू कैन राइट 460 डिवाइडेड बाई 100. दिस इज द मीनिंग ऑफ 460% दैट ऑफ ए. सो यू कैन मल्टीप्लाई बाई ए। और फर्स्ट स्टेटमेंट में ए बी सी डी परचेज अ सिने मल्टीप्लेक्स फॉर रुपीज 56 लाख। तो यू कैन राइट ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 56 लाख। तो फर्स्ट टू स्टेटमेंट से आप ए की वैल्यू निकाल सकते हो ऐसे। आपको सिर्फ इस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना होगा। आपको सेम वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है बी प्लस सी प्लस डी। उस वैल्यू की जगह अगर आपने इस वैल्यू को ले जाकर सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इस एक्सप्रेशन में इस बी प्लस सी प्लस डी इस वैल्यू को अगर आप हटाकर इनकी जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो आप क्लियरली ए की वैल्यू निकाल सकते हो। इसको मैं लिखकर दिखाता हूँ। दिस ए कैन बी रिटन एज ए, बट इन प्लेस ऑफ बी सी डी यू कैन राइट दिस वैल्यू 460 डिवाइडेड बाई 100 ए, दैट इज 56. After taking LCM you will get 560 a divided by 100 is equal to 56. 56 से ये 10 टाइम्स में कट हो जाएगा। सो यू कैन राइट a is equal to 10. अभी तक हमने a का वैल्यू निकाल लिया फर्स्ट स्टेटमेंट से। इन द सेम वे सेकेंड स्टेटमेंट को एक नज़र देखो, यहाँ भी कंपैरिजन हो रहा है ए सी डी टुगेदर, ये एक साथ है, और ये परसेंटेज दैट ऑफ बी अकेला है इतना परसेंटेज के साथ। सो यू कैन राइट दिस स्टेटमेंट मैथमेटिकली लाइक दिस, ए प्लस सी प्लस डी टुगेदर इज, पूरे मैथ में हेल्पिंग वर्ब का मतलब इक्वल्स टू ही होता है, is 366.66% that of B's contribution. So for this statement you can write 366.66% means upon 100 that of B. बट ये एक्सप्रेशन थोड़ा लेंदी हो गया है। इसको अगर स्मार्टली सॉल्व करना चाहते हो तो आपको पहले लेसन में ही मैंने बताया है कुछ परसेंटेज वैल्यू आपको याद रखने चाहिए। इस परसेंटेज वैल्यू को आप फ्रैक्शन में 2/3 के नाम से जानते हो। इतना याद करते ही आप इस परसेंटेज का वैल्यू फ्रैक्शन में लिख सकते थे। इफ 366.66% इज गिवन, सो यू कैन स्प्लिट दिस परसेंटेज वैल्यू लाइक दिस, 300 प्लस 66.66%। ओके, और 100% को ईजिली आप 1 के रूप में कन्वर्ट कर सकते हो। क्यों? बिकॉज 100% कैन बी रिटन एज 100/100। इन द सेम वे दिस 300% कैन बी रिटन एज 3, और इसका फ्रैक्शनल वैल्यू आपने याद रखा है दैट इज 2/3। सो ये एक ओरल कैलकुलेशन हो सकता था। आप वर्बली आंसर दे सकते हो कि यस 366.66% दैट इज 11/3। अगर आपको ये कंफर्म हुआ तो एक ओरल क्वेश्चन करते हैं। अगर मैंने यहाँ पर 566.66% लिखा, सो अगेन यू कैन राइट 500 प्लस 66.66 दैट इज 2/3। सो 5 प्लस 2/3 दैट इज 17/3। तो ये परसेंटेज की वैल्यू हो जाएगी 17/3। सो इस तरीके से आप इस तरह के कॉम्प्लेक्स परसेंटेज वैल्यू को इजी वे में कन्वर्ट कर सकते हो। और यकीन मानो जो क्वेश्चन दिया होता है वहाँ पर इस तरह से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाता है। उसी तरह का डेटा इंक्लूड किया जाता है कॉम्पिटिशन में। तो इनकी जगह मैंने यहाँ पर लिख दिया है 11/3b। नाउ अगेन ए सी डी इस ग्रुप का वैल्यू बी के टर्म में है। तो आप ऐसा करो, इस ग्रुप को, इस वैल्यू को इस तरीके से अरेंज करो कि ए सी डी एक साथ हो। क्यों? क्योंकि इनका कंप्लीट वैल्यू लिखा हुआ है दैट इज 56। सो आफ्टर दिस स्टेप यू कैन राइट बी प्लस, इन तीनों की जगह आपने ये पुट कर देना चाहिए 11b/3 दैट इज 56। दैट मीन्स 14b/3 इज इक्वल टू 56।
14 से ये इजिली कट जाएगा, टेबल याद होना चाहिए 4 टाइम्स में, और b इज इक्वल टू 12. In the same way, you can calculate value of C. And what is the statement? The contribution of C is 40% that of A, B, D together. So इस statement को आप ऐसे लिखोगे, contribution of C, that means C is equals to 40% that of A, B, D together. So 40 upon 100 that of A plus B plus D together. So इस 3 वैल्यू को आप C के टर्म में कोशिश करो लिखने का. You will get A plus B plus D is equal to 100C upon 40, ताकि आप इन तीनों की जगह सिंगल वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर सको इस वाले इक्वेशन में, तभी तो C का वैल्यू निकलेगा. तो A, B और D इन तीनों को एक साथ मैंने लिखा A प्लस B प्लस D, और क्या लिखा था? C लिखा था, दैट इज 56. और इन तीनों की जगह आप ऊपर वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हो 100C अपॉन 40 एंड प्लस C इज इक्वल टू 56. C इज इक्वल टू 56 इंटू 4040 डिवाइडेड बाई 140, दैट मीन्स 16. सो A इज इक्वल टू 10 लाख, B इज इक्वल टू 12 एंड C इज इक्वल टू 16. आपने A, B और C का वैल्यू निकाल लिया है. अगर आपने इन तीनों को ऐड किया देन व्हाट यू विल गेट? 10, 12 and 16, that is 38 lakh, और A plus B plus C plus D इन चारों का वैल्यू 56 लाख था. सो आफ्टर सब्ट्रैक्शन यू विल गेट वैल्यू ऑफ D. इस 56 में से 38 अगर माइनस करोगे देन यू विल गेट 18 लाख. So 18 lakh is the confirm answer, and you can cross check here. Option D is the confirm answer. Okay.